हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 14 जून कल के लेवल्स के बारे में भाई बात करेंगे। और कल है वेडनेसडे। आज की मार्केट की थोड़ी सी अगर भाई बात करें तो निफ्टी ने सिर्फ 2 कैंडल दी, मतलब आधे घंटे मार्केट में मोमेंटम रहा। आधे भी नहीं, 15 मिनट बोलो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस वाली कैंडल पे किसने ट्रेड करा होगा, प्राइस एक्शन तो बना नहीं। ये समझ लो भाई कि एक कैंडल के बाद पूरी मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती रही। चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर निफ्टी हो, सब रेंज के अंदर घूमते रहे। मंडे भी ऐसा ही गया, ट्यूसडे भी ऐसा ही गया, कोई ज़्यादा उतनी अच्छी खास मूवमेंट नहीं आई। नो प्रॉब्लम भाई, हमारा काम है मार्केट को देखना, लेवल्स बनाना। हमें नहीं पता कब क्या मूवमेंट आ जाए, तो नो प्रॉब्लम भाई, लेवल्स को दोबारा ड्रॉ करते हैं कल के लिए और फिर से जोश के साथ बैठेंगे। चलो, कल के लेवल्स क्या बनेंगे? सिंपल, अगर अपने को कल निफ्टी में बाई साइड जाने का ट्राई करना है तो सिंपल है, 18,720 के ऊपर निकलता है डे आई के ऊपर, तो बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। टारगेट विल बी फर्स्ट होगा 18,770 का। उसके बाद के टारगेट्स भाई आपको पिवट पॉइंट्स के जरिए देखने, या फिर रिक्स टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर लेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई है 18,770 जो लेवल है, ऑल टाइम हाई है, तो उसके ऊपर कोई लेवल नहीं हाई के लिए। तो बाकी अपन पिवट पॉइंट से या फिर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिक्स टू रिवॉर्ड के हिसाब से देख लेंगे। ओके, डाउन साइड अगर अपने को ट्रेड करना है, 18,680 के नीचे निकलने का ट्राई करता है, इसके नीचे तो अपन डाउन साइड चलेंगे। देखो, ये अगर ऐसे नीचे आने का आप ट्राई करेगा तो ये एक एम पैटर्न बना देगा, और अगर ऐसे ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो फिर ये हायर हाई बना के जाने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो अगर नीचे आता है 18,680 के नीचे, तो अपन डाउन साइड आने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 18,660 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 18,626 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 18,600 रुपये तक का एक क्रूशियल लेवल। ठीक है, ये 3 टारगेट आपका डाउन साइड है। अग्रेसिव जाना है आपको ब्रेकआउट पे बाइंग साइड में, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। डाउन साइड जाना है ब्रेकडाउन पे अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है, कितने पॉइंट्स का। डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का, एंड अप साइड हमारा टारगेट है लगभग 60 पॉइंट्स के आसपास का। बाकी अपन लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो फिर क्या टारगेट्स हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। वही भाई, बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही था, तो नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये है एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया एंड दिस इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया। पिछली बार क्या, आज ही मार्केट यहाँ से गिरा था, तो नो प्रॉब्लम, मार्केट क्लोज भी इसी रेजिस्टेंस एरिया पर करा है, एक रिजेक्टेड कैंडल बना के 15 मिनट की। तो सिंपल है, 44,100 के ऊपर जाने का ट्राई करता है अपन, बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 44,200 तक का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 44,320 तक का, एंड फाइनल टारगेट बनेगा 44,450 तक का। 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को डाउन साइड ट्रेड करना, सिंपल है, 43,950 का ब्रेकडाउन करता है, डाउन साइड चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 43,890 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 43,830 का एंड फिर टारगेट बनेगा सीधा 43,645 का। ठीक है, ये बीच में जो हॉल्ट पड़ रहे हैं इनको देख के चलना है भाई। पहला तो ये आज के डे लो का करंट डे लो, उसके बाद फिर ये वाला एक हॉल्ट एरिया है, एंड उसके बाद सीधा फिर ये वाला हॉल्ट एरिया। तो इन हॉल्ट एरिया को देख के चलना है आपको। ठीक है, तो ये लेवल्स थे बाइंग साइड और डाउन साइड दोनों के लिए। अग्रेसिव और सेफ की बात करूँ, ब्रेकआउट पे अग्रेसिव चलेंगे, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। डाउन साइड ब्रेकडाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। कितने परसेंट का टारगेट है? बाइंग साइड टारगेट है हमारा लगभग 345 पॉइंट्स के आसपास का, डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 320 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। एज इट इज़ जैसा भाई बैंक निफ्टी में, वैसा ही फिन निफ्टी में कुछ वैसा कुछ होने का ही ट्राई है। एक पैटर्न मेरे को काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है, इसको एक एडवांस हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं, कुछ उस टाइप का है। अगर 1 आवर पे देखें तो हाँ, 1 आवर पे भी कुछ उस प्रकार का है, ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर ऐसा कुछ। बाकी कल देखते हैं, अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो ही नेकलाइन का भी ब्रेकआउट माना जाएगा। 19,500 का ब्रेकआउट करता है तो अपन बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,530 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,570 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 19,625 का। 3 टारगेट बाई साइड। डाउन साइड जाना है, सिंपल है, डेलो का ब्रेकडाउन करता है 19,390 का, तो अपन डाउन साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,340, उसके बाद टारगेट होगा 19,280, एंड इसके बाद हमारा टारगेट बनेगा सीधा 19,200 तक का एक क्रुशियल लेवल। ठीक है, जो कि अपन ने यहाँ से निकाल रखा है, ये निकाल रखा है और ये निकाल रखा है। ठीक है, ये आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये है डाउन साइड के 3 टारगेट, और 3 टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव ब्रेकआउट पे चलेंगे, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। डाउन साइड ब्रेकडाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। ठीक है, ये है लेवल्स भाई फिन निफ्टी के लिए। कितने परसेंट का टारगेट है, कितने पॉइंट्स का है? बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 150 पॉइंट के आसपास का लगभग। डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग
200 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड में टारगेट है लगभग। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंडेक्स टुमारो। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, तो पहला स्टॉक है हमारे पास जी एंटरटेनमेंट। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट। एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे सबसे पहली चीज़, यहाँ से लगभग कुछ इस प्रकार का इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अगर अपने को कल जील को ट्रेड करना है, बाइंग साइड जाना है, तो 193 के ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 196 का, उसके बाद टारगेट होगा 197.85 तक का। दो टारगेट बाई साइड है। डाउन साइड जाना है 191 के नीचे निकलने का ट्राई करता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 188 का, उसके बाद टारगेट होगा 184 तक का। ये तीन टारगेट, दो टारगेट डाउन साइड है, दो टारगेट बाई साइड है। एग्रेसिव ब्रेकआउट पे चलेंगे, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ, यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। ठीक है, तो ये लेवल्स है जी एंटरटेनमेंट के मीडिया सेक्टर का स्टॉक। बाइंग साइड में टारगेट हमारा लगभग 2.5% के आसपास का, एंड सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 3.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर जी एंटरटेनमेंट टुमारो। ठीक है, तो स्टॉक्स के लेवल्स भी भाई ड्रॉ करा करो, स्टॉक्स भी ट्रेड करा करो। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी सही से मूवमेंट नहीं दे रहे तो स्टॉक्स को देख लिया करो, स्टॉक्स क्योंकि मूवमेंट देते हैं और पैसा बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में। सेकंड स्टॉक है हमारे पास टाटा पावर। टाटा पावर को अपनी वॉच लिस्ट के रखेंगे भाई, आज भी इसी रेंज के अंदर रहा, इसी रेंज के अंदर रहा। वेट है भाई इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, तब ट्रेड करेंगे बढ़िया सा। क्या लेवल्स है, वही 223 के ऊपर ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 225 का, उसके बाद टारगेट होगा 226.25 का। दो टारगेट बाई साइड है। डाउन साइड चलेंगे 220 के नीचे, टारगेट विल बी फर्स्ट 218.90, उसके बाद टारगेट 216.95 का। ठीक है, ये दो टारगेट डाउन साइड है, दो टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव जाना है हम सभी को ब्रेकआउट पे, एंड एक रीटेस्ट करता है तो सेफ ट्रेडर। डाउन साइड ब्रेकडाउन करेगा अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। ठीक है, ये लेवल्स है टाटा पावर के। अगर मैं आपको इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाने का ट्राई करूँ, तो कंटिन्यूसली बाइंग साइड अपने को देखने को मिलता है, कंटिन्यूसली अपने को बाइंग साइड ही देखने को मिल रहा है। ये देखो कंटिन्यूसली बाइंग साइड, ये दिस करेक्टिव दिस, फिर यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ से दोबारा अप साइड आने के अगर चांसेस बनेंगे तो फिर एक नया हाई बनता हुआ आप सभी को दिखेगा। और अगर यहाँ से डाउन साइड भी आता है तो फिर यहाँ तक की एक रिट्रेसमेंट तो आराम से ले सकता है, जैसा 1 आवर पे अपने को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे कल के लिए। कितने परसेंट का टारगेट है अगर हम उसकी बात करें, तो भाई बाइंग साइड में टारगेट बन रहा है हमारा लगभग इंट्राडे के हिसाब से 1.5% के आसपास का, एंड सेल साइड में टारगेट लगभग 1.5% के आसपास का। तो कल के लिए इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे टाटा पावर को। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है भाई अडानी एंटरप्राइजेस का। अडानी को वॉच लिस्ट के अंदर रखा है भाई, बहुत टाइम बाद एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये इसकी ट्रेंड लाइन थी, इसको रिस्पेक्ट करके नीचे गया जा रहा था, ब्रेक करा है फिर, और अब देखते हैं अब क्या करेगा। उसके हिसाब से लेवल्स 15 मिनट पे ड्रॉ है। अब देखो क्या करना है। अच्छा मूवमेंट था, क्लोज होते होते रेंज में बंद हुआ है। ठीक है, क्लोज होते होते रेंज में बंद हुआ है 1:30 बजे के बाद। तो अब क्या करना है, सिंपल, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो अपन ट्रेड करने वाले हैं। 2470 के ऊपर जाने का ट्राई करता है, बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे। सीधा टारगेट बनेगा 2500 रुपये का, एक ही टारगेट। डाउन साइड जाना है सीधा 2458 रुपये के नीचे जाने का ट्राई करेगा, डेलो के नीचे। पहला टारगेट सीधा बनेगा 2442 का, उसके बाद टारगेट बनेगा सीधा 2426 का। दो टारगेट डाउन साइड, एक टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव ब्रेकआउट पे जाना, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड, बिल्कुल इजी लेवल से। ठीक है, अग्रेसिव और सेफ की बात करूँ तो मैंने बता दिया। एंड कितने परसेंट का टारगेट है, बाइंग साइड टारगेट लगभग हमारा बन रहा है 1.5% के 1.5% के आसपास का। डाउन साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 1.5% के आसपास का। ठीक है, एक टारगेट हमारा बाई साइड है एंड दो टारगेट्स हमारे डाउन साइड है। और अग्रेसिव सेफ एंट्रीज आपको पता चल चुके हैं। कल के लिए मेरे पास 3 स्टॉक थे भाई, जी एंटरटेनमेंट, टाटा पावर और अडानी एंटरप्राइजेस। तो ये लेवल्स थे भाई कल के लिए, और बाकी देखते हैं भाई कल मार्केट कैसा रहेगा। एंड आपको एक बात बता देता हूँ भाई, अगर आपको दिखता है कि मार्केट आपके हिसाब से मूवमेंट नहीं कर रहा होता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर ट्रेड करो, रोज़ रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रोज रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ट्रेड तभी करना चाहिए जब आपके हिसाब से मार्केट आपको सेटअप दे। जब आपका सेटअप नहीं बन रहा है मार्केट में, तो जबरदस्ती ट्रेड मत किया करो। जैसा मेरे पास आज बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, सर मार्केट साइडवेज है, लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उन सभी को एक ही चीज बताई कि जब मार्केट जब मार्केट में आपके हिसाब से मूवमेंट नहीं आती है, आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, तो आप ट्रेड को अवॉइड करे करो। अगर आपसे सेटअप पे बैठ के अवॉइड नहीं करा जा रहा है, तो आप सेटअप बंद कर दो एक दिन के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन ट्रेड करोगे तो कोई लॉस नहीं होगा, आप जहां पर थे वहीं पर रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आपके हिसाब का सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड को अवॉइड करो, जब आपके हिसाब का सेटअप बने तब ट्रेड करो।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।